आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बनाती हूँ। समझ रहे हो? देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद है। अभी बता था भाई, अभी बता था। क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं किया आप उसकी बात। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैम आप फोटोज दिखाइए साक्षी मलिक की, आप ये बता रही हैं कि जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। मैम जब आपकी मतलब सरकार का रूल था इंडिया पे, तब मैम पूरे के पूरे इमरजेंसी कानून को जब लागू किया तो पूरे के पूरे सिखों को इतने सिखों को इन्होंने मारा था, पूरे के पूरे गाँव चल गए थे। तो अगर आपके अकॉर्डिंग ये गलत है तो फिर मतलब वो गलत था तो ये भी तो गलत है। बात तो सही है। मैम जैसे कह रही हैं आजकल हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। अच्छा मैम आप यूपी में देख लीजिए। मजा आया। की कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा कमाल की दोस्तों होने वाली है, क्योंकि इस डिबेट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलने वाली है ऑडियंस जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है यहाँ पे सुप्रिया सिनेत के ऊपर, जो कि सुधांशु त्रिवेदी पर और भाजपा पर बहुत सारे बुरे आरोप लगा रहे होते हैं जिससे वो फैक्चुअली एकदम करेक्ट नहीं थी। जिसके बाद ऑडियंस जो होती है वो उनके फैक्ट्स के साथ उनको बहुत ही बुरी तरीके से बजाती है। तो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है इस डिबेट वीडियो में, जहाँ ऑडियंस ने बहुत ही सैवेज रिप्लाई किया है जिसे देखकर आपको जरूर से मजा आएगा। इसलिए लास्ट तक डिबेट वीडियो में जरूर से बने रहिए। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आती है, आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा दबा के एंड लास्ट तक देखिएगा यार, क्योंकि यूट्यूब तभी इसे लास्ट तक दूसरों के पास भेजेगा। तो अब चलिए आज की इस कमाल की डिबेट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना। बैठकर जनता ने पूछा कि क्या बीजेपी के सांसदों ने ऐसा नहीं किया है पहले? आप भी यही करते आए हैं। पत्थर तो वो उठाए ना जिसका खुद का घर शीशे का। जी बिल्कुल, ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्लेकार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जो उदाहरण दिया, आप लोग कहा था अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहें कि नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए, नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी काइंडली मीट मी इन माय चैम्बर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी की अध्यक्ष किसी से कहे कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने फिर कमरे में वो भी नहीं जाए, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कोई माइक उखाड़े गए, फेंका गया, इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जेल में थे, और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे। इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं, अब देखिए मैं एक बात और कह दूं, हमने इस समय क्या किया, हमने इंडियन पेनल कोड 1860 एविडेंस एक्ट 1872 उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं, 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंदन गैजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे, बस ये अंतर है हमारी। मैं बोलना चाहती हूँ, 3.5 मिनट का वक्तव्य हो गया है। एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी उनका नाम ले लिया। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues. And in such situations, obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore, parliamentary obstruction is not undemocratic. पार्लियामेंट का डिस्रप्शन अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए। ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। आपने मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात
बात करते हैं आप लोग। सेशन का नाम लीजिए, असलियत की मुद्दा बात बताइए। ये है, चुप रहिए बाप। असलियत अरे की बोलिए बात ना, ये है। ऐसा हवा में एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बोलिए, बोलिए, नाम बताइए। सेशन का नाम बताइए। सेशन का नाम बताइए। कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। देखिए नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए। नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन, कौन सा मुद्दा। ऑब्स्ट्रक्ट करने लगे। चलो। मैं 1 मिनट बोली थी अभी बोलिए, तक। बोलिए। नहीं, अभी 2.5 मिनट का टाइम और है, बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूं कि ज्यादा जब इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं। लाफ्टर चुने शो हुए है, सांसद लाफ्टर चैनल है। चुने हुए मिमिक्री सांसद की जा रही है। 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर आकर लाफ्टर तमाशे चैनल करते है, हैं। लाफ्टर शो है। इस देश को और बना दिया लाफ्टर है। शो की शूटिंग हो रही है। क्या लाफ्टर बात को कर बना रही दिया है। इस देश को लाफ्टर आपने बनाया। जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है, दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। अब जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब ये देता हूं। फोटो आपको जो परेशान विषय, अरे करती है, जवाब दे रहा हूं। इससे दिखाने मत बोलिए, सुप्रिया जी। देश की बेटी की सुप्रिया जी, ये गलत बात है, प्लीज। इस देश बिल्कुल की मैं बेटी जवाब की दे रहा हूं। फोटो नहीं, नहीं, मैं शीन है, उनका प्लीज। मुद्दा था। आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी के क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अब जवाब आपको ये फोटो असहज लगी है। खुद माफी आइए। मांगिए इस अब मैं लड़की जवाब से। दे रहा हूं इसका, माफी सुनिए। मांगिए इस लड़की सुनिए। से। हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। हाँ, ठीक ये है। देश की सुप्रिया बेटी है, जी। माफी मांगिए इससे। सुप्रिया फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं जी, जवाब दिखाऊंगी। पूरे दीजिए। वक्त फोटो दिखाऊंगी। अब हो गया। पूरे वक्त अब जवाब दे ले। इसके साथ जो अरे हो गया, जवाब दे ले, उसको जवाब सुनिए। दीजिए। उन्होंने जो बात कही सुनिए, हो गया, उसके साथ उन्होंने जो जवाब विषय दीजिए। उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया सदन कुश्ती में संघ बैठा भंग, हुआ एक मिनट है। सुनिए, चुप रहिए। कुश्ती संघ भंग कर एक दिया तो तमीज से बात गया। उसके बाद कहा गया, सुनिए अब पूरी बात करने दीजिए। पूरी आपने कहने कहा, मैंने आपसे सिर्फ एक बात सुन रही, आप लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए। भाई तमीज से बात सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए आप लोग। तो फर्स्ट आपने देखा किस तरीके से आज जो सुप्रिया सिन्हा होती हैं वो ऐसे उल्टे सीधे फैक्ट्स लाके यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी और भाजपा पर हमला करने की कोशिश कर रही होती है, जिसके बाद यहाँ पे ऑडियंस जो होती है पूरी तरीके से भड़क जाती है और ऑडियंस बहुत ही बुरी तरीके से कांग्रेस को उसकी हिस्ट्री के साथ बजाना शुरू कर देती है। साथ ही यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी कहाँ पीछे रहने वाले थे वो भी शुरू हो जाते हैं। तो आगे और भी ज़्यादा मजा आने वाले, इसलिए लास्ट तक जरूर से बने रहिए। साथ ही अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार हम 70 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे की वीडियो को अब देख लेते हैं। आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है। प्लीज अब सुप्रिया जी, प्लीज स्टॉप इट। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप उनको पूरा करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी। मेरा मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी। बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी। उसके बाद मेरा कहा गया चुप कुश्ती रहिए। संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जा सकता है बताइए। मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई। उसी के गुर्दे जांच को भी हो लगा रही के है। जिता अब दिया। चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं कि आप उसकी बात। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे। क्योंकि और सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। तो मैम वही तो, अगर हम नहीं समझ सांसद सकते 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। सांसद उनकी बात करने के लिए वहां पर है। अब आप इनसे मत भिड़िए, मैं उनको पूछने जवाब देने के लिए। अगर ऐसे 146 अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल और मैम ने पहुंचना कहा चाहिए। कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा क्वेश्चन क्या है, आपका? और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं। मैम वो वाइस प्रेसिडेंट मुद्दा क्या है है? जगदीप धनखड़। हम मालूम है तेरे बाप को मत। मुद्दा क्या है? गलत है बिल्कुल ये मुद्दा क्या है? मैम, कह रही है सब मुद्दा गलत है। मिमिक्री भी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ इस देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। असलियत ये है।
पूछिए अरे आप काहे इतने परेशान हो जाते हैं? आप धुनाई करके 2-3 सवाल मुझे लेने दीजिए फिर अभी आपकी फिर शुरू हो गए आप दोनों प्लीज धुनाई आपकी हो रही है, धुनाई तो आपकी हो रही है। राहुल गांधी अरे धुनाई आपकी हो रही है। सवाल सुनिए धुनाई आपकी हो रही भैया है। तुम धर्म लड़ैया रहे, सबसे बड़े लड़ैया रहे। ठीक है, आप सबसे सवाल लड़ने को तैयार बैठे मेरा सवाल इनसे आपसे उनसे है, आपने हमसे मतलब आप बच्चों से। फोटोज एक सेकंड हाँ। मैम आप फोटोज दिखाइए साक्षी मलिक की, आप ये बता रही हैं कि जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। मैम जब आपकी मतलब सरकार का रूल था इंडिया पे, तब मैम पूरे के पूरे इमरजेंसी कानून को जब लागू किया था, पूरे के पूरे सिखों को इतने सिखों को इन्होंने मारा था, पूरे के पूरे गाँव चल गए थे। तो अगर आपके अकॉर्डिंग ये गलत है तो फिर मतलब वो गलत था तो ये भी तो गलत बिल्कुल है। गलत था। जवाब दीजिएगा, बिल्कुल गलत था, इसमें मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने बोला सुधांशु जी गलत था। आपसे सवाल है मैं कि मानती हूँ, आपकी एक सांसद हेमा मालिनी जी ने कहा कि सांसद को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। पार्लियामेंट सबसे बड़ी फोरम ऑफ डिबेट होती है और बगल में यहाँ पे साउथ दिल्ली है, उनके सांसद एक रमेश भिधोड़ी जी थे, उन्होंने बहुत प्यारे बोले थे, तो उन्हें तो राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया था। और उन्हें तो नोटिस दिया गया था, पर महुआ मैत्रा ने भी एक वर्ड बोला था और बहुत खराब वर्ड है, उन पे तो उनकी पार्टी ने कोई नोटिस तक नहीं दिया। हमने तो उनकी कार्रवाई करवाई। एक साथ सवाल करने दीजिए। विपक्ष कहती है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो क्या मिमिक्री करना वाइस प्रेसिडेंट की या फिर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को रोकना ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ठीक है, हाँ, इसका जवाब मैं इसका देंगे। जवाब देता हूँ। देखिए जितने हम नहीं, लोगों वो के आपके लिए तो जनरेशन फिर से लूज लेके बॉल आज हो की जाएगा, जनरेशन उनके लिए तक, सवाल था। कोई किसी की भी मिमिक्री कर सकता है, किसी का भी मजाक उड़ा सकता है, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सबके लिए। परंतु आप सबने पढ़ा होगा अगर अपने जमाने में स्कूल में, हम लोग जमाने में सिर्फ कार्टून होते थे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्टून नहीं बनाया जा सकता। तो संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की मिमिक्री नहीं की जा सकती। और दुख का विषय यह है कि वो पार्लियामेंट में सीढ़ी पे बैठ के की जा रही थी। और आपको होता है जहां सीढ़ी बैठे थे इधर स्ट्रिप लगी थी, मीडिया वाले खड़े थे। अरे तथ्य में दम था तो जो यहां बोल रहे हैं आके बोलते कि हमारे हिसाब से महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, फलाना इतना है, वो नहीं किया और बैठ के मिमिक्री कर रहे थे क्योंकि पता है तथ्य। मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? मैं जानना चाहती हूँ मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री, ये बताइए। मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? निलंबन सैकड़ों बार हुआ है, मिमिक्री पहली बार। 150 लोगों का तुमसे ना हो पाएगा। का निलंबन करके चले अरे सदन साहब, चलाने। निलंबन डरपोक सैकड़ों हैं बार हुआ आप, है। कायर हैं आप, मेरा क्वेश्चन कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा अगर गांधी के कायर नहीं जमाने होते में तो पलट निलंबन दिया, नहीं राजीव करते, गांधी के सरकार जमाने में में पलट दिया था। बिठाकर करते डिबेट कर नहीं पाते, निलंबन करके 150 लोगों का छोड़ देते हैं। सुधांशु जी क्या इनसे बात की जाए? नहीं कर लीजिए, ए भाई ये कर कायर लीजिए है। भैया इतने हमारी भंगिमा इनके जमाने बनाकर। में हमारी फौजें जीतती थी और ये कायरता से सब कुछ छोड़ के चले आते थे। इनके जमाने की तो कायरता ये थी कि 95 में परमाणु विस्फोट करने वाले थे, नरसिम्हा राव एक फोन आ गया, किनारे धर दिया था। इसलिए आप अपनी कायरता, इनकी कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए आप तो लगातार बोल रही है सुप्रिया श्रीने जी, आप तो लगातार बोल रही है। बोलने दीजिए। और देखिए आपके लिए किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आंसर पे उनको रिटॉर्ट का मौका दिया, वो दिया आपको जब रिटॉर्ट क्योंकि का मौका आपने मिला। पहले अपशब्द बोले हुए थे। बराक ओबामा आपके पे लिए किसी ने मुकदमा अपशब्द करिए बोले। जाके अगर हैसियत है। कायर डरपोक ये सब क्या है? अब कायर डरपोक कायर ये सब कहना ठीक है, चलिए ठीक है। 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूं तो ये अपशब्द है। पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैंने उनके लिए तो मोदी की कबर खुदेगी अपशब्द नहीं है, मोदी की मौत होगी अपशब्द नहीं है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो भी अपशब्द नहीं है, कुत्ते की मौत, दो-तीन सवाल ले लीजिए, फिर सवाल सुनिए। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम जैसे कह रही हैं आजकल हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां, तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। अच्छा, कहाँ पे भैया? मैम आप सवाल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मैम आप यूपी में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, ये बीजेपी की सरकार है, आप झूठ बोल सकते हैं। इसमें तो आप भी मजा आया। तो जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से सुप्रिया श्री, जैसा कि उनकी हिस्ट्री रही है कि वो उल्टे सीधे फैक्ट्स रखती हैं, बड़बोलापन, दूसरे को बोलने ना देना, ये सारी इनकी पहचान है और यही चीज़ें ये इस डिबेट में करने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें आपको सुधांशु त्रिवेदी और ऑडियंस और भी प्रवक्ता इस वीडियो में दिखे। जिसके बाद जो ऑडियंस होती है वो भी बहुत ही बुरी तरीके से भड़क जाती है यहाँ सुप्रिया श्री के ऊपर, और सुधांशु त्रिवेदी तो हैं ही, इतिहास से लेकर सब कुछ खोद के रख देते हैं। और वही हुआ यहाँ पे, जहाँ पे ऑडियंस तो पहले बजाई ही यहाँ पे सुप्रिया को, साथ ही यहाँ पे जो सुधांशु त्रिवेदी होते हैं वो उन्होंने भी बहुत बुरी तरीके से बजा दिया। तो कैसी लगी आपको डिबेट वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई है, आप चाहते हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाना, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत सारा थैंक यू। एंड अब हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।